half of the 2025 is about to end. अभी आपने एआई में काफी बूम देखा होगा, नो डाउट काफी पॉपुलर फील्ड है। लेकिन क्या साइबर सिक्योरिटी इस समय परस्यू करना सही है? कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अभी मैं एआई में जाऊं, साइबर सिक्योरिटी में जाऊं, या कौन सी फील्ड चूज करूं। अब यहाँ पर एज अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल मैं आपको ये गाइड करूंगा कि क्या आपको साइबर सिक्योरिटी परस्यू करना चाहिए एज अ करियर, अभी की कंडीशन को देखते हुए। So, without any further delay, hello everyone, this is Ankur Joshi welcoming you all to Shield Rise channel and let's get started. So, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंटर की, जो कि है नीड। आप खुद से सवाल करिए, क्या नीड रहेगी साइबर सिक्योरिटी की? एंड आई गेस आपने हाँ बोला, राइट। क्यों हाँ बोला है? उसका रीजन सिंपल सा है। आप कितनी भी टेक्नोलॉजीज ले आए, उनको डिजिटली सेफ रखना साइबर सिक्योरिटी का काम है। एआई भी टेक्नोलॉजी है, उन्हें भी सिक्योरिटी की जरूरत है एंड उसके लिए साइबर सिक्योरिटी की नीड है। तो अगर हम नीड की बात करें तो ये तो रह रही है, एआई उसे रिप्लेस नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ लोग सोचते हैं कि एआई रिप्लेस कर सकता है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को, एंड आई डोंट थिंक सो। कई सारे ग्राफिक डिजाइनर्स हैं जिन लोगों ने अपनी जॉब खो दी विथ कई सारे एआई के आने के बाद, बट क्या प्रोफेशनल्स ने खोई जिन्होंने एआई को साथ में यूज किया? नहीं। अब पॉइंट यही है, आप अगर एआई को इंटीग्रेट करके साथ में सीखोगे साइबर सिक्योरिटी स्किल्स, तो आप बेटर ग्रो कर पाओगे एंड बेस बना रहेगा। एंड इसी वजह से शील्ड राइज आपको ऑफर करता है SCHP, जहां पर शील्ड राइज एथिकल हैकिंग प्रैक्टिशनर मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल करते हैं एंड एथिकल हैकिंग, एआई हैकिंग एंड मेनी मोर, बहुत सी चीजें आप जानते हैं। अब अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आई बटन पे डिटेल्स है, उसको चेकआउट करना। बट ये ज़रूरी है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि हम जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, एआई के साथ उसको इंटीग्रेट करा जाए ताकि हमारा काम फास्ट हो। लेट्स सपोज अगर आज मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, किसी कंपनी ने मुझे कोई प्रोजेक्ट दिया फॉर देयर साइबर सिक्योरिटी, एक और इंडिविजुअल वो प्रोजेक्ट उतनी ही एफिशिएंसी, उतनी ही एक्यूरेसी के साथ कम टाइम में करे, तो प्रायोरिटी आप सभी जानते हैं उसे मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो जो डिफिकल्ट टास्क था या जो रिपीटेटिव टास्क था, उसने उसे ऑटोमेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एआई एंड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप एआई को साथ-साथ सीखते हैं और उसके बाद अपनी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को कंटिन्यू करते हैं, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब क्या हम पहले एआई सीखें या साइबर सिक्योरिटी? ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में आ रहा होगा। नहीं, आपको साइबर सिक्योरिटी सीखनी है एंड एआई को अंडरस्टैंड करना है, कैसे काम करता है, समझना है, ये सारी चीजें। इसीलिए इसी सारी चीजों को अच्छे से हम SCHP में समझाते हैं। बट अगर आपको खुद से भी करना है तो बहुत इजी तरीका है। जो भी आप एआई से सवाल पूछते हैं, कभी आपने एआई को बोला है कि वो आपसे सवाल करे? नहीं, राइट। आपको उसे बोलना पड़ेगा। आपने जो प्रॉम्प्ट उसे दिए हैं, उसे पूछो कि इस प्रॉम्प्ट में अगर कुछ और चेंजेस करने हैं तो मुझसे क्वेश्चंस करो ताकि मैं उन्हें आंसर करूं और आप एक अच्छा आउटपुट जनरेट कर सकें। इससे आप उसकी वर्किंग जानेंगे। कई सारी वीडियोस यूट्यूब पर ऐसी है जो एआई को समझाएगी उनकी वर्किंग। स्टिल अगर आप चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में एआई को समझना, तो कमेंट में मुझे बता देना ताकि मैं एक सिंपलेस्ट वीडियो, ताकि कोर स्टूडेंट्स या जो बेस लेवल पे जिन्होंने अभी शुरू करा है, वो भी उस चीज को समझ पाए। मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो वीडियो ले आऊंगा। बट आप जो इंटरनेट पे वीडियोस है उन्हें चेकआउट करो और समझो एआई काम कैसे कर रहा है। स्टिल अब आपने ये देख लिया कि एआई काम कर क्या रहा है, कैसे रहा है। अब आपका काम है उस काम को हेल्प या इंटीग्रेट करना इन साइबर सिक्योरिटी एंड दैट्स इट। अगर हम बात करें, नीड इज क्लियर, हमारे साइबर सिक्योरिटी फील्ड की नीड रहेगी। सेकंड आता है, क्या आपका रियल में ये करने का मन है? आर यू रियली पैशनेट अबाउट इट? देखो, अगर देखा जाए तो साइबर सिक्योरिटी बहुत एक सुंदर फील्ड है, बाहर से देखा जाए तो, राइट। अंदर से भी देखा जाए तो रही एक अच्छी फील्ड है, नो डाउट, प्रॉब्लम नहीं है। बट वो वैसी नहीं है जैसा आप लोग सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं हम जादूगर हैं, चुटकी बजा के कुछ भी हैक कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रोफेशनल से पूछो, हमें कितना टाइम लगता है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम सर्वर को हैक करने के लिए। हाँ, काफी बार वल्नरेबिलिटीज बहुत बेसिक लेवल की होती है तो बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन स्टिल इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैजिक है, इट्स स्किल, और जो कि प्रैक्टिस करने से बेटर बनेगी।
अगर आप वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप कभी भी स्किल को पॉलिशिंग लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे। तो अगर आप इसे एज अ पैशन कंटिन्यू करते हैं तो ये ध्यान रखना कि आप उसकी एक रियल इमेज बना के चले। ऐसा नहीं है कुछ इमेजिनरी इमेजिनेशन आपने कर ली एंड उसको फॉलो करते हुए आप पढ़ रहे हो। उसको फॉलो करते हुए पढ़ोगे, कभी वो चीजें अचीव नहीं कर पाओगे जिसका पोटेंशियल आप में है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर हमने बात करी नीड की, हमने बात करी पैशन की, अब बात करते हैं फ्यूचर ट्रेंड की। क्या फ्यूचर ट्रेंड रहेगा? क्योंकि अभी जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमें क्या लग रहा है साइबर सिक्योरिटी का ट्रेंड है? अगर देखा जाए तो है, और आगे भी रहने वाला है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका सिंपल सा यही है रीजन। अगर आप टॉप 50 या टॉप 10 बेस्ट अपकमिंग जॉब्स देखने वाले हैं जो कि एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, उस लिस्ट में आपको साइबर सिक्योरिटी दिखेगा। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को रिप्लेस करना एआई के बस के बात अभी करंट स्टेज पे नहीं है। एंड फुल्ली पोटेंशियल पे किसी भी डिपार्टमेंट को वो फुल्ली रिप्लेस करने के केपेबल करंटली नहीं है। एंड आने वाले कई सालों में साइबर सिक्योरिटी को हेल्प जरूर करेगा, लेकिन रिप्लेसमेंट कंप्लीटली पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं एंड मन है तो इस करियर को आप परस्यू कर सकते हैं। इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है कि एआई आपकी जॉब्स तो नहीं खाएगा। हाँ, एक चीज है कि जॉब पाने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हो रहा है। कई सारे पैटर्न जो ट्रेडिशनली फॉलो होते हैं वैसा करंट नहीं है सिनेरियो साइबर सिक्योरिटी में। अब अगर आप चाहते हैं कि इस सब पे भी मैं वीडियो लाऊं तो कमेंट डाउन करना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को जॉब्स में हेल्प कर सकूं उन वीडियोस के थ्रू। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट डाउन करना, ताकि जॉब में क्या चेंजेस आए हैं, कैसे आप जॉब ले सकते हो साइबर सिक्योरिटी में, वो आपको पता चले। तो ओवरऑल हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए उसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी कंसिडर करना एक बेटर चॉइस है। आपको क्यों करना चाहिए? उसका रीजन ये है कि एआई उसे रिप्लेस नहीं कर रहा है। एक हाई वैल्यू जॉब है, हाई पेएबल जॉब है। आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलता है अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पर ग्रो करते हैं। एंड इन डिमांडेड है, आगे भी डिमांड बढ़ेगी। तो देखा जाए तो कंपैरेटिवली काफी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप टेक बैकग्राउंड से हैं तो। अब अगर टेक बैकग्राउंड से आप नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को सीखने के लिए टेक बैकग्राउंड से होना जरूरी नहीं है। ऐसा मिथ है मार्केट में, आई डोंट नो व्हाई, बट कई सारे स्टूडेंट्स मैंने ट्रेन करे हैं जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं एंड वो काफी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। तो अगर आप भी ये चीज करना चाहते हैं तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और भी माइंड में कई सारे अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो। जवाब देना पॉसिबल हुआ तो मैं कमेंट में जवाब दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो वो वीडियो के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें, ताकि आप अच्छे से स्किल को अपग्रेड कर सको। एंड एक और स्पेशल न्यूज, मैं एक लाइव प्लान करने की सोच रहा हूं जहां पर यूट्यूब पे हम एक सेशन रखें। अब वो सेशन किस टॉपिक पे आप चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना, एंड जो मोस्ट लाइक्ड होगा, जिसपे मोस्ट ऑफ द कमेंट्स होंगे, उसको हम पिकअप करेंगे फॉर द नेक्स्ट लाइव। बट हाँ, डू मेक श्योर एथिकल रखना सारी चीजें। अनएथिकल इस चैनल पे कुछ भी नहीं है। एंड हम चाहते हैं आप एथिकल स्किल्स सीख कर अपने करियर को बिल्ड करें। सो आई गेस आपके माइंड में क्लियर हो गया हो कि आपको क्यों साइबर सिक्योरिटी करियर परस्यू करना चाहिए। स्टिल आप फ्री हैं एक्सप्लोर करने के लिए। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सप्लोर करो अलग अलग फील्ड को, अलग अलग टर्म्स को, हर चीज को जानो समझो, एंड जो आपके लिए परफेक्ट सूटेड हो आप उसे कंटिन्यू करो। क्योंकि अगर हम देखें तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं अलग अलग चीजें ट्राई करूंगा तो काफी टाइम चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। विद इन अ मंथ आप कई सारी चीजों को एग्जामिन, एनालाइज एंड अटेंड कर सकते हो। फिर उसमें से अपने लिए बेस्ट पिकअप करो एंड उसमें अपना करियर बनाना शुरू करो। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंटर्स क्लियर होंगे, एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इंफॉर्मेटिव एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।